नेपाल में क्या हुआ? सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन ने नौजवानों में आग लगा दी। वो नौजवान जो नौकरियों के लिए परदेश जाते थे, अचानक सड़कों पे निकल आए। आंसू गैस, रबर की गोलियां और कर्फ्यू, सब कुछ उनका रास्ता ना रोक सका फिर, और नतीजा वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा और वजीर आजम हाउस और पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी गई। 21 लोग मारे गए। गुज़िश्ता रोज मैं ये देख रही थी कि किस तरह वहां के हुक्मरान जान बचाकर भाग रहे थे। अगरचे ये कोई आइडियलाइज करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब कोई वक्त के धारे को रोकने की कोशिश करता है तो फितरी अमल है कि वो इसमें बह जाता है। अब जरा पाकिस्तान को देखिए, पिछले इलेक्शन में कोई 48% नौजवान वोटर्स निकले थे, जो कि मुल्क की तारीख में नौजवानों का सबसे बड़ा टर्न आउट था। लेकिन हुआ क्या? उनके मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय कहा यह जाता है कि मुल्क की तारीख का इतना ही बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। ताकत और जबर के जोर पर पुरअमन तरीके से दिए गए अवामी मैंडेट को बंद कमरों के अंदर यकसर बदल दिया गया, जिसको फिर रियासती निजाम के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे अब मुकदमात भुगत रहे हैं और हारने वाले फॉर्म 47 के परवाने लेकर इक़्तिदार के खूब मजे लूट रहे हैं। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि गैर कानूनी फोन टैपिंग हो रही है, सहाफियों, सियासतदानों और आम शहरियों की प्राइवेसी पामाल की जा रही है। इस पर चलें आगे जरा तफसील से बात मैं करूंगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि फिर इलेक्शन का तकल्लुफ आखिर किया क्यों गया था? क्या इसका मकसद सिर्फ जमहूरियत का तमाशा लगाना था? और उधर बांग्लादेश में फिर क्या हुआ? ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वहां पर भी सोशल मीडिया पर कतगन, सड़कों पर लाठीचार्ज, तालीमी इदारों पर रेड्स, मगर जेन जी पीछे नहीं हटी और अवाम पर गोली चलाने के एक वाक़े ने पूरे मुल्क के अंदर आग लगा कर रख दी। नौजवान फस्ताहियत के खिलाफ उठ खड़े हुए, यूनिवर्सिटीज नारों से गूंज उठी, तुम कौन, हम कौन, रजाकार रजाकार, और फिर इस एक नारे ने शेख हसीना हुकूमत का धर्म तख्ता कर दिया। हालांकि रजाकार का लफ्ज बांग्लादेश में गाली बना दिया गया। उन लोगों को रजाकार वैसे कहा जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन फिर उसी बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े गए। हालांकि शेख हसीना की हुकूमत बांग्लादेश को मौशी तौर पर पाकिस्तान से तो कहीं आगे ले गई थी। उनकी एक्सपोर्ट्स वो हमसे ज्यादा, ज़र मुबादला के ज़खायर हमसे 3 गुना, लेकिन अवाम के अंदर एक लावा पक रहा था क्योंकि मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को वहां जेलों में डाला जा रहा था, कई को इंतकाम में फांसी पर चढ़ाया गया। फिर नतीजा क्या निकला? तो नतीजा ये निकला कि एक लीडर लेस क्राउड ने हसीना वाजिद को मुल्क से भागने पर ही मजबूर कर दिया, और यही कुछ इससे पहले श्रीलंका में हुआ। तो जनाब फिर कहा यह जाता है कि यह महज 3 ममालिक की बात नहीं है, बल्कि ये एक जर्नल पैगाम है खित्ते के उन तमाम ममालिक के लिए जहां अवाम की आवाज को दबाया जाता है। नेपाल ने बता दिया कि जेनजी हुकूमत गिरा सकती है। बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि फस्ताहियत को ललकारा जा सकता है। श्रीलंका ने फिर मौरूसी सियासत को जड़ से ही उखाड़ फेंका, क्योंकि चिराग को जितना दबाया जाता है उससे उतना ही शोला बुलंद होता है। ये जेनजी मोबाइल पर सिर्फ मीम्स नहीं बनाती, ये मीम्स को तहरीक बनाने का हुनर भी जानती है। अब कहा यह भी जाता है कि आज के डिजिटल दौर की जो नस्ल है वो दबाव में नहीं आती, बल्कि दबाव को अपनी ताकत बना लेती है। इसलिए ये वक्त है कि नौजवानों की आवाज को सुना जाए। चूंकि मैंडेट दबाने वालों के हाथ में इक्तिदार की लाठी, वो कहते हैं ना कि ज्यादा देर चल नहीं सकती, और तारीख का कोड़ा उन पर जल्द या बदीर जरूर बरसता है। लेकिन मैं गुज़िश्ता रोज हुकूमत के हामी कुछ जो तज्जियाकार हैं उनको भी सुन रही थी, जो ये कह रहे थे कि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, चूंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो DNA है वो मुख्तलिफ है। अब पता नहीं कि DNA मुख्तलिफ है या पक्के इंतजाम पर भरोसा है। और बताया यह जा रहा है कि जो लोग पक्के इंतजाम पर ये बड़ा इतरा रहे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए फिर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट काफी है, जो कि शेडोज ऑफ कंट्रोल के नाम से जारी हुई है, जिसका अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल के साए में। अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में निगरानी और सेंसरशिप किस हद तक बढ़ चुकी है। अब बताइए कि क्या कोई इस इंटरनेशनल रिपोर्ट को जुटला सकता है, जिसके मुताबिक आपका मैसेज, आपकी कॉल और आपका ईमेल सब कुछ एक निजाम के तहत देखा जा रहा है। यह निजाम 2 बड़े हथियारों पर मुश्तमिल है। एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि एक ऐसा फायरवॉल जो न सिर्फ वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकता है बल्कि आपका VPN भी खत्म कर सकता है, और दूसरा है लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऐसा निजाम जो बेक वक्त 40 लाख फोन टैप कर सकता है। जी हां, 40 लाख। और ये बात तो वैसे कोई पहली मर्तबा सामने तो नहीं आई है। ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में मोबाइल कंपनीज और PTA तस्लीम कर चुकी है, जब बुशरा बीबी की ऑडियो लीक का मामला अदालत में आया था। लेकिन फिर क्या हुआ था? तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर स्टे दे दिया, जो अब भी जारी है। ना वो खुद फैसला कर रहे हैं और ना ही स्टे ऑर्डर खत्म कर रहे हैं। बहरहाल जो बात मुल्की सतह पर हो रही थी, अब वो आप देखें कि बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर आ चुकी है। तो सोचने की बात यह है कि इससे किसका